नमस्कार दोस्तों, भारत एक खोज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट्स में जरूर हमें बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज की खोज की तरफ। आज फिर से नॉर्थ ईस्ट का रुख करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया की तरफ। एक ऐसा स्टेट जहां 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मुफ्त दी जाती है। A state which is connected to rest of India only with one highway. भारत की तीसरी सबसे छोटी स्टेट उर्फ त्रिपुरा। वैसे तो त्रिपुरा एक छोटा सा आइसोलेटेड स्टेट है जिसके बारे में गूगल पे भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उसके रहस्यमय पहाड़, डीप रूटेड स्टोरीज, यहाँ का कल्चर और भरपूर देसीपना अपनी अलग ही कहानियां बनाते हैं। और इसकी कैपिटल अगरतला, जो नॉर्थ ईस्ट की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, और यहां अगरतला से करीब 180 किलोमीटर दूर बसती है हमारी आज की खोज, उनाकोटी। इस शब्द का लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है 1 करोड़ में एक कम। जैसे 30 में एक कम यानी 29, 50 में एक कम यानी 49, 80 में एक कम 79, वैसे ही 1 कोटी माने 1 करोड़ में एक कम, उनाकोटी। उनाकोटी को लॉस्ट हिल ऑफ फेसेस भी कहा जाता है। लॉस्ट हिल ऑफ फेसेस क्योंकि आप जैसे ही यहां पहुंचेंगे तो एंट्री पे ही एक बड़े से दरवाजे पर बना हुआ एक विशाल चेहरा आपका स्वागत करेगा, और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे आपको कलाकारी का एक अलग ही नमूना देखने को मिलेगा। एक्चुअल पहाड़ों पर कार्व किए हुए बहुत सारे चेहरे, बार रिलीफ टेक्निक से बने ये स्कल्पचर्स आपका पूरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। थोड़ा आपको इस तकनीक के बारे में बता दें। दरअसल बार रिलीफ स्कल्पटिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सेम मटेरियल के होते हैं और सब्जेक्ट बैकग्राउंड से बस थोड़ा एलिवेटेड सा होता है। बार रिलीफ कार्विंग के कुछ फेमस एग्जांपल्स आपने देखे ही होंगे, जैसे खजुराहो, मीनाक्षी टेम्पल, अजंता एलोरा केव्स और हम्पी। तो उनाकोटी में भी इसी तकनीक से बने ये स्कल्पचर्स, उनका यहाँ इन पहाड़ों पर वो भी इतनी मात्रा में होना क्यूरियोसिटी का कारण तो बनता ही है। ऐसा माना जाता है कि ये जगह भगवान शिव का एक तीर्थ स्थल है। वैसे अगर आपको ये ना बताया जाए कि ये भगवान शिव की प्रतिमा है तो चांसेस हैं कि पहली नजर में आप इसे गौतम बुद्ध भी समझ सकते हैं। और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको गणपति, भगवान विष्णु, मां गंगा, यमुना की भी प्रतिमाएं दिखेंगी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये कलाकारी कम से कम 800 से 12 साल पुरानी है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि ये सब एक साथ नहीं बनाए गए बल्कि 2 अलग अलग एराज की कलाकारी है। तो ऑब्वियसली हमने इसकी कहानी पता करने की कोशिश की। उनाकोटी एक 1000 साल पुराना तीर्थ स्थल है, लेकिन इसका जैसे मानो कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही नहीं है, और किसी भी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड के ना होने की वजह से इसके अराउंड अलग अलग स्टोरीज पनपने लगी। हमारी रिसर्च में कुछ 3-4 प्रोमिनेंट कहानियां सामने आई। पहली कहानी है जिसके मुताबिक एक बार की बात है, भगवान शिव और बहुत सारे देवी देवता काशी की तरफ जा रहे थे। भगवान शिव को मिलाकर ये टोटल 1 करोड़ देवी देवता थे। भगवान शिव ने सोचा कि रात यहाँ रघुनंदन में गुजारी जाए, और उन्होंने बाकी के 99,99,999 देवी देवताओं को अगले दिन सुबह सनराइज से पहले रेडी होने को कहा। काशी तक का रास्ता लंबा था और दिन छोटे, तो अगली सुबह भगवान शिव के अलावा बाकी सभी देवी देवता सोते रह गए। और यह देख भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, और शिव जी द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उनके गुस्से की कहानियां तो आई एम श्योर आप सबने कभी ना कभी सुनी ही होंगी। तो बाकी के 99,99,999 देवी देवताओं को सोता देख भगवान शिव गुस्सा हुए, और उसी गुस्से में उन्होंने बाकी सबको पत्थर में बदल दिया। वैसे इस स्टोरी में थोड़े लूप होल्स हैं, जैसे अगर शिव जी ने ऐसा किया तो उनकी खुद की प्रतिमा यहाँ कैसे बनी।
गणपति जी, भगवान विष्णु, ये सब अगर पत्थर बन गए तो वॉज दिस देयर एंड? व्हाट अबाउट गंगा एंड यमुना? तो ये स्टोरी माइथोलॉजी से ज्यादा कुछ नहीं लगती। वहीं दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक बार शिवजी और पार्वती जी यहाँ से गुजर रहे थे और यहीं आसपास उनका एक भक्त रहता था जिसका नाम था कालू। कालू ने अपने भगवान शिवजी से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो उसे अपने साथ कैलाश ले चले। अब शिवजी के साथ कैलाश जाना ये कोई छोटी मोटी डिमांड तो थी नहीं, एंड दे वर नॉट इवन विलिंग टू टेक कालू अलोंग विद देम टू कैलाश। तो ऐसे में भगवान ने भी एक चैलेंज रख दिया। पार्वती जी ने कालू को सुबह होने से पहले यहाँ 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने का चैलेंज दिया। अब शिवजी और पार्वती जी ये नहीं जानते थे कि कालू पेशे से एक मूर्तिकार है और वो इस चैलेंज को पूरा करने में लग गया। सनराइज होने से पहले शिवजी थोड़ी चिंता में आ गए जब उन्होंने देखा कि कालू ने तो 99,99,999 मूर्तियां बना ली, अब सिर्फ एक ही रह गई है। इससे पहले कालू आखिरी प्रतिमा बना ले, भगवान शिव ने उस समय की अलार्म क्लॉक यानी मुर्गा उसे टाइम से पहले कूकने को कहा। इधर मुर्गे ने कुकड़ू किया और उधर कालू ने काम रोक दिया। उसे लगा कि वो सिर्फ एक से रह गया एंड ही गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड और इस वजह से इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा। इस स्टोरी का एक और वर्जन भी है जहां यह कहा जाता है कि कालू को 1 करोड़ देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाने का काम मिला। तो जब सिर्फ आखिरी प्रतिमा रह गई थी तब तक कालू में इतना घमंड पैदा हो गया था, उसे लगा कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है या फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसे इतना बड़ा काम मिला। तो उसने आखिरी प्रतिमा किसी देवी या देव की नहीं बनाई बल्कि खुद की बना दी और ये देखकर देवलोक में सब गुस्सा हो गए एंड कालू वाज स्ट्रक डाउन बाय डिवाइन पावर। और भी कहानियां हैं उनाकोटी की, लेकिन कौन सी सच कौन सी नहीं ये तो भगवान ही जाने। इन कहानियों का भी अपना अलग ही मजा है, किसी भी चीज में रंग डालने का काम करती हैं ये कहानियां। और उनाकोटी जो अपने आप में ही इतनी मिस्टीरियस जगह है, ये कहानियां वहां जाने की क्यूरियोसिटी को और बढ़ा देती हैं। एएसआई का मानना है कि शायद इन पहाड़ों और जंगलों में ऐसी और भी कई प्रतिमाएं छुपी हो सकती हैं। तो ये है उनाकोटी, 1 करोड़ में एक कम। अब वक्त आज के कोविड हीरो का। आपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती टूरिस्ट की फोटोज और वीडियोस तो देखी ही होंगी। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन और प्रोटेस्ट में भी ऐसे ही कोविड गाइडलाइंस को इग्नोर किया जा रहा है। This is again on all of us as a nation. Politicians to police and to us, the आम जनता. This is all a combined responsibility, guys. वो जैसे एक घड़ी में जो मैकेनिज्म होता है जहां हर किसी चक्के का अपना रोल होता है और एक के रुकने से पूरी घड़ी रुक जाती है, वैसा ही मैकेनिज्म एक पैंडेमिक के टाइम पर देश में होता है। अगर एक तबका भी रुक गया तो पूरा देश संकट में आ जाता है। A pandemic affects every one of us. जहां सरकार, ऑपोजिशन, अथॉरिटीज और हम सब इसमें बुरे तरीके से फेल हुए हैं, वहीं ये छोटा सा बच्चा जो खुद एक अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड का है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी के रिच, एजुकेटेड एंड प्रिविलेज लोगों को समझा रहा है कि मास्क पहनो। और कैसे ही हमारे पढ़े लिखे लोग उसे इग्नोर करके या उस पर हंस के चले जा रहे हैं। इन लोगों को शायद पता भी नहीं है, बट द जोक इज ऑन देम। इस नन्हे से कोविड हीरो को भारत एक खोज का सलाम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो। कोविड प्रोटोकॉल्स का बहुत बहुत ध्यान रखें।
third wave is waiting for us, guys. And it's all of us who can stop it from coming our way. भारत एक खोज में हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और खोज के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.